अस्सलामुअलैकुम। आज के यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स इन डाटा साइंस, जो बेसिकली हैं दो टाइप्स की हैं। एक है क्वालिटेटिव डाटा, दूसरी है कैटेगोरिकल डाटा। और इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी डाटा, नॉमिनल डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा क्या चीज़ है। तो चलिए रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेक्चर 4.2 डाटा टाइप्स इन डाटा साइंस। इन डाटा साइंस we can manually classify data into two main types, qualitative और एक quantitative यानी numeric categorical। सबसे पहले पढ़ते हैं qualitative और categorical data है क्या। Describe an object or a group of object that can be labeled अकॉर्डिंग टू सम ग्रुप और कैटेगरी। ठीक है, क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डाटा क्या है? ये डाटा किसी ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है जो किसी ग्रुप या कैटेगरी के मुताबिक लेबल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा इंक्लूड्स कलर्स, प्लेसेस एक्सेट्रा। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इन टू टाइप्स। इस तरह का डाटा जिसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, कलर्स, प्लेसेस एक्सेट्रा, मतलब इस तरह की कोई चीजें। और इसी टाइप की और सब टाइप्स कौन सी हैं? ऑर्डिनरी डाटा और नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनरी डाटा सीज अ स्पेसिफिक ऑर्डर और रैंकिंग। इट इज यूज certain scale or measure to group data into categories. It is used certain scale or measure to group data into categories such as test grades, economic status और military ranking। बात समझ आई कि ऑर्डिनरी डाटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंकिंग को देखता है। ऑर्डर या रैंकिंग को देखता है। ये डाटा को कैटेगरी में ग्रुप करने के लिए सर्टेन स्केल या मेजर का यूज करता है। मिसाल के तौर पर टेस्ट ग्रेड्स, इकोनॉमिक स्टेटस या मिलिट्री रैंक। नॉमिनल डाटा डज नॉट हैव एनी ऑर्डर। वहां पर कोई भी ऑर्डर नहीं होता। इट कैन बी लेबल इन टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। इसको लेबल कैसे किया जाता है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैटेगरी विच कैन नॉट बी ऑर्डर मीनिंगफुली, जिसका मतलब कोई मीनिंगफुली ऑर्डर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर द कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कार, बस और ट्रेन। सिमिलरली, जेंडर, सिटी, कलर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल डाटा। कि आप किसी चीज डाटा को कैटेगरी कर रहे हो या लेबल लगा रहे हो, मगर उसका कोई मीनिंगफुल नहीं बनता। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? कार भी आ जाती हैं, बस भी आ जाती हैं, ट्रेन भी आ जाती हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ कार्स ही आएंगी। जेंडर में सिर्फ मेल ही आएगा। जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। सिटी में मुख्तलिफ सिटीज आ सकती हैं। कलर्स में मुख्तलिफ कलर्स आ सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में भी एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट स्केल के एम्प्लॉय हो सकते हैं, मगर होंगे वो सारे एम्प्लॉय ही। सेकंड टाइप है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा। यहां से इस वर्ड को देखें कि न्यूमेरिकल डाटा ऐसा डाटा जिसमें न्यूमेरिक शामिल हो। डील्स विद द न्यूमेरिक वैल्यूज दैट कैन बी कंप्यूटेड mathematically to draw some conclusion. Examples: numeric data are height, weight, number of students in a school, fruits in a basket, etc. फिर क्या है? quantitative data can be further divided into two types, जिसमें आता है discrete data and continuous data। अब quantitative या आपको न्यूमेरिकल डाटा पूछा जाए तो आपने क्या कहना है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज से डील करता है जो मैथमेटिकली कंप्यूट की जा सकती हैं और जिनसे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हो कि भाई आपके इतने बच्चे हैं स्कूल में, 20 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, और आपको इतने मंथली पैसे देते हैं। मतलब इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन निकालना चाहिए ना, उस इंफॉर्मेशन से कुछ निकालते हो, मगर वो इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। और उसकी फिर फर्दर सब डिवाइडेड कौन सी टाइप्स हैं? डिस्क्रीट डाटा और फिर कंटिन्यूस डाटा। अब इनको देख लेते हैं। डिस्क्रीट डाटा, इट इंक्लूड डाटा विच कैन ओनली टेक सर्टन values and cannot be further subdivided into smaller units. Take a certain values cannot be further subdivided into smaller units. ये बात याद रखिएगा। This data can be counted and has a finite number of values. क्या है जी? Finite number of values. For example, the number of products, reviews, tickets sold, computers in certain departments, employee in company. समझ आई? नहीं समझ आई? देखो, इसमें वो वैल्यूज होती हैं जो सिर्फ कुछ सर्टन वैल्यूज को ले सकती है और जिन्हें छोटी यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस टाइप का डाटा काउंट किया जा सकता है और इसका एक फिनाइट नंबर होता है। समझ आए? मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट रिव्यूज की तादाद, टिकट सोल्ड,
कंप्यूटर्स एक सर्टेन डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉय एक कंपनी में वगैरह में। क्या प्रोडक्ट रिव्यूज तो आप काउंट कर सकते हो, मगर उसकी कोई लिमिट तो नहीं है ना, समझ गया है। जिस टिकट सोल्ड आप काउंट कर सकते हो, कितनी सोल्ड हुई हैं, कितनी बिकी हैं, कितनी रह गई हैं। उसके बाद आपके पास है कंटिन्यूस डाटा। इट रेफर टू अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट बिटवीन टू रियलिस्टिक पॉइंट्स और नंबर्स। ये डाटा वो वैल्यूज को रेफर करता है जो रियलिस्टिक पॉइंट्स या नंबर्स के बीच एक नंबर ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल डेली वेंट स्पीड, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, फ्रीजर टेम्परेचर एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पर डेली वेंट स्पीड, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, फ्रीजर की टेम्परेचर वगैरह। कंटिन्यूस डाटा इसको कहा जाता है जो कि कंटिन्यूसली आपके पास आ रहा होता है। यहां तक क्लियर है? अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक यू।